खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल राह रमज़ान में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद शुजरा और हमारे साथ मौजूद है सना ख्वां उज़ैर मुस्तफ़ा। दोनों साहिबान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, यकीनन आपका एक सियासी घराना है और डायरेक्टर हैं आप सिंध फैकल्टी पेरा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके हवाले से यकीनन गुफ्तगू करेंगे क्योंकि सना ख्वां भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर मुस्तफ़ा, आप हमें कौन सी नात सुना रहे हैं? मुज़फ़्फ़र शाह वारसी का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे, आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे, झूम उठा नात पढ़ी, रो दिया लिपटा चूमा, झूम उठा नात पढ़ी, रो दिया लिपटा चूमा, और सफरे अर्श पे ले जाने को जिब्रील जब आए, अपने काफूरी लबों से तेरा तलवा चूमा, अपने काफूरी लबों से तेरा तलवा चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा। सुभानअल्लाह। उज़ैर मुस्तफ़ा, आपने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा और यूँ फील हो रहा था जैसे हम पढ़ रहे हैं। सुकून वाली है ना, ठहराव वाली। अगर वो ज़ोर से पढ़ते हैं तो फिर वो खुशू और खुजूर उड़ जाता है। अच्छा उज़ैर मुस्तफ़ा, एक चीज़ बताइए, आपने सना ख्वानी किससे सीखी? मतलब जिससे इंसान इम्प्रेस होता है। और किससे इम्प्रेस हैं आप ज़्यादा? उस्ताद तालिब रसूल। एक और चीज़ बताइए कि आप इस वक्त कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? इस टाइम मैंने मैट्रिक के पेपर दिए और फर्स्ट ईयर के। क्या बनना चाहते हैं आगे? आगे इंशाल्लाह एक नात ख्वानी का सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। और स्कूल कॉलेज वगैरह दुनियावी मामलात होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे अब, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा सिलसिला है। सियासत के हवाले से अगर बात करें या मेडिकल के हवाले से बात करें, आपका बहुत बड़ा नाम है, आपके घराने का बहुत बड़ा नाम है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इंस्टीट्यूट के जो है ना उस हवाले से बताइए कि वो हैं क्या, और आप डायरेक्टर हैं पूरे सिंध के इस वक्त जो इदारे हैं। एक्चुअली ये सिंध मेडिकल फैकल्टी 70s में इनको एक एक्ट के तहत बनाया गया था। वो ये था कि डॉक्टर्स के लिए तो कॉलेजेस और पूरी ट्रेनिंग और पूरा सिस्टम एक मौजूद था, मगर पैरामेडिक्स जिनकी अहमियत भी इतनी ही है इसमें मेडिकल फील्ड में जितनी डॉक्टर्स की है, बल्कि मैं तो बाज़ औक़ात कहता हूँ कि उनसे भी ज़्यादा है। इसलिए कि पहले जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं इमरजेंसी में और कहीं पे हो तो पहले आपको नर्स मिलती है, कोई डिस्पेंसर मिलता है,
कोई अगर ऑपरेशन थिएटर है तो उसमें ओटी टेक्नीशियन बाद में कुछ सारी फिनिशिंग करता, तो इसकी बड़ी अहमियत थी। तो ये फिर बोर्ड एक ऑटोनॉमस, एक सेमी ऑटोनॉमस आप कहें कि एक बोर्ड बनी जिसमें इनके मेंबर्स होते हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, और बाद में जो है उसको चलाने के लिए डायरेक्टर जो है इनको चलाते हैं। ऑपरेशन सिस्टम है जिसके लॉज रेगुलेशंस बेसिकली वो बोर्ड बनाती है, उसमें चेंजेस भी वही करते हैं, और एक सेल्फ बॉडी है जो अपनी जनरेट करके उसको चलाती है। इसमें कोई गवर्नमेंट की बजट शामिल नहीं, मगर बेसिकली हम स्टूडेंट्स की इसमें हमारे पास जो है तकरीबन 45-50 के करीब जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफरेंट, जिसमें ओटी टेक्नीशियन हैं, डिस्पेंसर्स हैं, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस हैं, और इस तरह की बहुत सी फील्ड हैं जिसको हम इनकी एडमिशन्स करते हैं साल में एक बार, और उसके बाद उनकी जो है वो ट्रेनिंग्स होती है एजुकेशनल वाइज, फिर प्रैक्टिकल वाइज उनको हॉस्पिटल्स में उनको ट्रेन करते हैं, और पूरी एक सिस्टम के तहत फिर उनके एग्जामिनेशन होते हैं, फिर उनकी एवोल्यूशन एनरोलमेंट के बाद फिर उनको फील्ड में जो है हम सर्टिफाई करने के बाद इनको फील्ड में ले आते हैं ताकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, सिंध में मुकम्मल इस वक्त कितनी फैकल्टियाँ हैं जो बनाई, इदारे जो बनाए हुए? इस वक्त तो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑपरेट कर रहे हैं ऑल ओवर सिंध इट इज़ अबाउट 40 के करीब हैं। सही। और कुछ जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं या जो इनकी रिक्वायरमेंट्स पे हमारे पूरे उतरते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भी हम अपने साथ एफिलिएट करते हैं, और वो भी समझ लें कि 39 या 38 के करीब हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ प्रोसेस में भी हैं कि हमारे पास उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, जो मेडिकल कॉलेज है वो आपसे अलग है? मेडिकल कॉलेज का जो है वो डिफरेंट है, वो अलग चीज़ है। हाँ, वो उनके, मगर हमारी आपस में कोलिब्रेशन रहती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ रहती है, मतलब करिकुलम में, बाकी बहुत सी चीज़ों में हमारे आपस में कोलिब्रेशन और कोऑर्डिनेशन ज़रूर है। मगर मेडिकल स्टूडेंट का जो है, क्योंकि वो 5 साल का है और हमारा जो है वो 2 साल और 1 साल की डिप्लोमास, और इसको हम कहते हैं 1 ईयर और 2 ईयर, यानी 1 साल में कंप्यूटर तैयार, 3 साल में हमारे पास नर्सिंग जो है वो तैयार हो जाती है। 4 साल में। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे MBBS किया हमने 5 साल का, नर्सिंग का कोर्स किया हमने 4 साल का, 1 साल का हमने किया कंपाउंडरिंग का। अब सवाल ये होता है कि क्या कंपाउंडर जो डॉक्टर बन जाता है, जिसको हम अतई भी कह सकते हैं, हाँ। तो क्या वो डिस्पेंसरी चलाए या फिर वो टीके वगैरह लगवाए, जो है ना वो डिस्पेंसरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो? नहीं, एक्चुअली वो डॉक्टर तो उसको वो तो प्रैक्टिस में शामिल नहीं है, उनके ना होना चाहिए उनको, क्योंकि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी, उनको भी पूरी ट्रेनिंग और पूरी तरबियत चाहिए उसके लिए, मेडिकल के इसमें आने के लिए। वो इनिशियली उनके बेसिकली तो उनके टूल हैं और सारी चीज़ उनके असिस्टेंट हैं, मगर चूँकि ये मतलब हमारे पास एक किस्म की समझें कि डॉक्टर्स की नॉन अवेलेबिलिटी समझ लें, या महंगापन, कहाँ पे महंगे हो गए हैं डॉक्टर्स या जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे इस किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, जिस पे मेरे ख्याल में अभी बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ कोर्ट्स के भी हैं और गवर्नमेंट के भी इन्होंने माशाल्लाह अभी जो है इन्होंने उठाए हैं इक़दामात कि ऐसी प्रैक्टिस को हम रोक रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से हेपेटाइटिस और बहुत सी जो है कंटामिनेशन डिजीज़ जो हैं वो हमारे पास बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए कि उनकी न नॉलेज वो लेवल की है, न वो रिफ्रेशिंग कोर्सेज़ वगैरह भी उनके कोई होते हैं कि उन्हें मालूम हो कि प्रेजेंटली क्या चीज़ हो रही है। इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो अपनी फील्ड में जो जिस तरह से है वो अपने प्रॉपर तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि उनको अपने तौर पे जो भी उनकी अपनी असाइनमेंट है या उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें वो पूरे उसी पे कम से कम ट्रेन रहें तो उसके लिए बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जो MBBS कर लेता है वो डॉक्टर कहलाता है, जो नर्सिंग कर ले वो क्या कहलाएगा? नहीं, तो डायरेक्टरेट नर्सिंग में भी हो रही है, 3-4-5 साल के बाद उनकी भी डायरेक्टरेट हो रही है। एक्चुअली किसी ज़माने में नर्सिंग और ये पैरामेडिक्स का दोनों इकट्ठा था। सही। अभी कुछ सालों में क्योंकि तादाद बढ़ने की वजह से नर्सिंग की अलहदा डायरेक्टरेट बनी, वो हमारे अपना सिंध मेडिकल फैकल्टी से अलहदा से उन्होंने नर्सिंग डायरेक्टरेट और वो फील्ड बनाई है। मुझे नहीं मालूम कि उनको, मेरे ख्याल में 1 साल 2 साल की कोई उनकी मास्टर्स के बाद उनको भी डायरेक्टरेट की कोई डिग्री या कोई चीज़ मिल रही है जिसमें वो एक्सपर्ट हो जाती हैं तो कहलवाती हैं। और नाम कोई भी हो जी, मगर ये पेशा बहुत बड़ा नोबल, इट्स अ नोबल वर्क। दुनिया सारी में जो है, अगर नर्स को भी आप देखें तो इतनी इज़्ज़त मिलती है जितनी डॉक्टर को मिलती है, या टेक्नीशियंस या स्टाफ जो भी है दुनिया सारी में। हमारे पास थोड़ा सा वो लेवल का सिस्टम है कि लोग उसको ज़रा कम या ज़्यादा समझते हैं, वरना हर एक अपनी जगह पे अपनी चीज़ का माहिर है और हर एक की ज़रूरत अपनी जगह पे बहुत अहम है। अगर OT टेक्नीशियंस हमारे पास है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस है, अल्ट्रासाउंड में ये सारी टीम ना हो तो हॉस्पिटल से वो भी समझ लें कि डॉक्टर्स के बगैर भी नहीं चल सकती, तो इनके बगैर भी नहीं चल सकती। और इनका बहुत ही अहम, मैं तो कहता हूँ बहुत अहम रोल है पूरी हेल्थ। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जो बैरून मुमालिक में हम उनके पास मशीनरी देखते हैं, लोग देखते हैं, उनकी सोच ख्यालात बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें किस कदर हैं?
नहीं देखें ना, बैरून ममालिक में भी आप उनको 2-3 कैटेगरीज में बांटें तो ज़रा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी वेस्ट और यूरोप और अमेरिकन जो सिस्टम है वो तो बहुत डेवलप है, उनका अखराजात और पूरा सिस्टम नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, वो सदियों से हमसे इस चीज़ पे काम करते रहे हैं और बेहतर हुए हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के इसमें आ सकते हैं, हम अपने आप को इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं या सराउंडिंग से कर सकते हैं। उसमें हमारा सिस्टम बदकिस्मती से कुछ अरसे से सारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है और रहा है, वो भी ठीक होने जा रहा है, मगर इस कदर भी नहीं कि बिल्कुल हम जो हैं किस काबिल नहीं कि खड़े नहीं हो सकते। अभी भी सारे आप देखें कि पेशावर से लेकर कराची तक या लाहौर तक ये सारे पैरामेडिक्स हमारे अपने ही हैं जो सारी सूरत-हाल को, हॉस्पिटल्स को, सारी चीज़ों को संभाले हुए हैं। मगर मेरी एक तजवीज़ ये भी है जिस पे हम काम कर रहे हैं अपने चेयरमैन साहब के थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, और माशाल्लाह से गवर्नमेंट इस वक्त बहुत एक्टिव है सारी चीज़ों में, और हेल्थ और एजुकेशन पे दोनों ने इमरजेंसी लगा दी है ताकि इसको पूरे तरीके से इस पर काम किया जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी, हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमारे पैरामेडिक्स को भी वक्तन ब वक्तन 4, 5, 8 साल के बाद जो है इनको बुला कर रिफ़्रेश कोई कोर्सेज़ 1 या 2 महीने का करवाया जाए, ताकि इनको भी जो प्रेजेंट नॉलेज, क्योंकि दुनिया में इंफॉर्मेशन और नॉलेज मेडिकल की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मशीनरी बहुत फास्ट हो रही है और दूसरे इक्विपमेंट्स फास्ट हो रहे हैं, तो उनको मालूमात ज़रा दी जाए। एक आदमी अगर करके चला गया है और 10 साल तक वो उसी चीज़ में, उसने बाद में कुछ भी रिफ़्रेशिंग कोर्सेज़ नहीं किए, तो ये होने चाहिए। इस पर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल वो ये है कि ये इतनी तालीम महंगी क्यों है? नहीं, महंगी तो नहीं है, तो ये पैरामेडिक्स की तो बहुत सस्ती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कुछ ले रहे हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा, मगर गवर्नमेंट लेवल पे तो हम सिर्फ स्टूडेंट से जो है 3600 पर ईयर लेते हैं, और वो भी टर्नओवर करके उनके बेनिफिट्स के लिए कलेक्टिवली लेकर, और उसमें भी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स एक साथ पे नहीं कर सकते तो मैं 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, मगर सपोज अगर एक साथ भी दें तो 3600 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अच्छा, आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के बेसिकली क्या काम होते हैं? ये पूरी जो है ना जिस सिस्टम को, इस जो हमारी बोर्ड की डिसीशंस होती हैं, चेयरमैन साहब तो बड़े मसरूफ़ रहते हैं बिकॉज वो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के सारे, और सारे डिपार्टमेंट के मामला उनको चलाने होते हैं। तो सेकंड जो हैं वो डायरेक्टर हैं जो सारी ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को चलाने के लिए, जो मैंने अर्ज़ किया कि एडमिशन से लेकर इनकी एग्ज़ाम्स तक और ये उनके सर्टिफिकेशन तक जो है सारे प्रोसेस को चेक करना, सारी चीज़ें एवोल्यूशन करना है, जाना है, लेवल उनकी देखनी है, पूरे सिंध में जाकर अटेंडेंस देखनी होती है हमें, वो हम मंगाते हैं कि कितने लड़के जो हैं जा रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कितना, उनके हॉस्पिटल्स के शेड्यूल्स क्या हैं। और इसमें हमारे पास हॉस्पिटल सारी तकरीबन सिंध की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जिसको हम सिविल हॉस्पिटल भी कहते थे के ज़माने में, वो सारे हमारे इसमें हैं। हम अपने ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में लड़के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ के हमने इसके साथ साथ जो है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी बनाने शुरू किए हैं। अभी पहले ये चीज़ नहीं थी, अभी हमने इसको सेपरेट करके बल्कि और डेवलप करने जा रहे हैं कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स अलहदा से हों, जो पूरी इनकी एजुकेशनल और थेरेटिकल साइड पढ़ाने का और प्रैक्टिकल का, ताकि बहुत जो है, क्योंकि हॉस्पिटल के एमएस और हॉस्पिटल का सेटअप भी बहुत मसरूफ़ है। आप चले जाएं तो उसको भी बैठकर बेचारे को बाज़ औक़ात खाना खाने के भी शायद दोपहर में टाइम नहीं मिलता, तो उनका हम बोझ कम करने के लिए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लाड़काने में है, सखर में है, नवाबशाह में है और बहुत सी और जगहों पे। अच्छा, तो यहाँ पर छोटा सा सवाल बनता है, और यह है कि हम कहते हैं जी हर देहात में या हर गाँव में कम से कम एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, डिस्पेंसरियाँ तो बनी हुई हैं। मकसद मैं DHO भी रहा हूँ, एक्टिंग DHO डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची का, तो डिस्पेंसरियों का तस्वर किस ज़माने में था, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स थी तो उन्होंने डिस्पेंसरियाँ बनाकर डिस्पेंसर्स को, मगर अभी मैं समझ रहा हूँ कि इसको भी अपग्रेड करके हर जगह पे, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास डॉक्टर्स की काफ़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, तो अभी डिस्पेंसरियों में भी डॉक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं। जहाँ पे भी डिस्पेंसरीज़ हैं, वो नाम तो उनका डिस्पेंसरी है पुराना, मगर वो अपग्रेड नहीं भी अगर हुई हैं तो वहाँ पे अभी भी डॉक्टर्स तकरीबन कराची के इर्द गिर्द से लेकर सिंध सारी में वो डॉक्टर्स अपॉइंट हो गए हैं। और माशाल्लाह से वो कल में था वहाँ पे, एक हमारे मिट्टी के डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मिट्टी में और उसके इर्द गिर्द जो हैं अभी डॉक्टरों को तकरीबन 90,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उनकी पे प्लस 90,000 जो डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी जो इस गवर्नमेंट ने इसको इसमें इनिशिएटिव मेरे ख्याल में जल्दी से लेकर उनके जो है, तभी वहाँ पे सारी चीज़ें तकरीबन कमी हो गई है। मगर अब देखें ना, सवाल ये है कि पॉपुलेशन का दबाव, आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है सही पूरे पाकिस्तान में जो है। आप देखें कि जिस तादाद से माइग्रेशंस हैं, और ख़ास तौर पे कराची
और इस पे तो बहुत ज़्यादा दबाव है कि दो आप चीज़ें, एक ये बताइए कि जो लड़के हैं वो मेडिकल में किस कदर आ रहे हैं, और जो लड़कियां हैं वो किस कदर आ रही हैं इसमें? लड़के तो अभी मेरा ख्याल में नहीं, बल्कि हकीकतन जो वो ओपन कंपटीशन होने की वजह से वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कोर्ट के थ्रू ख़त्म होने के बाद लड़कियों की तादाद अभी ज़्यादा है मेडिकल में आने की। उससे प्रॉब्लम ये भी हुई है, उस पर देखें आगे जाके क्या चीज़ें सामने आती हैं कि वो लड़कों की तादाद कम होने की वजह से लड़कियाँ माशाल्लाह मेडिकल करने के बाद उसमें से काफ़ी तादाद जो है वो तो शादियाँ करके अपने घर चली जाती हैं, और उसमें से बहुत कम तादाद मेडिकल फील्ड में आके काम करती हैं या कुछ नहीं करती। और डॉक्टर साहबान हमारे लेडी डॉक्टर्स रिमोट एरियाज़ में या और जगहों पे, थोड़ी दूर दराज जगहों पे वो जा नहीं सकती, उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होता, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन पे चले जाते हैं, बहुत सारे कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ और चीज़ पे। तो हमारे पास बेसिकली डॉक्टर्स की कमी का इस तरह से कभी बाज़ औक़ात जो है वो होती है कि अपना अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बाज़ औक़ात। रमज़ान का महीना है और यकीनन सहरी अफ्तारी भी चलती रहती है साथ में, और इसमें तो मज़े मज़े खाने भी बन रहे होते हैं, वरना रोज़े से भी होता है। तो हमारे साथ सना ख़्वान भी मौजूद है, उज़ैर मुस्तफ़ा, आप क्या सुनाएंगे अभी, कौन सी नात सुनाएंगे आप? बहुत खूबसूरत कलाम है कि जब आशिक मदीने पाक जाता है तो गुंबद को देखता कैसे, सुभान अल्लाह, नबी के दर को किस निगाहों से देखता है। बिस्मिल्लाह। शायर फरमाते हैं कि जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, और बरसी थी इस कदर के नहा सा गया उधर, बरसी थी इस कदर के नहा सा गया उधर, वो बारिशे करम मेरे दामन को भर गई, वो बारिशे करम मेरे दामन को भर गई, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई, जब गुंबदे खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। सुभान अल्लाह। उज़ैर मुस्तफ़ा बहुत अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है, मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।